सील पेयर भी इधर खड़ा है माशाल्लाह से। एक अंडा यहाँ आ चुका है, इनको भी उठा लेते हैं और भी चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा गाय बकरियों के लिए, गायों के लिए हमारे ये भी घास पड़ी हुई है, सारे गाय बैठे हुए हैं और मुर्गियाँ यहाँ पे हैं। माशाल्लाह से हमने एक मुर्गी कुड़क हो चुकी थी, उनको अंडे पे हमने बिठा दिया है। तो इनके बारे में माशाल्लाह से जब बच्चे देंगे तो इनके बारे में भी आपको मालूमात देंगे। तो चेक करें, हमारे मुर्गी अंडों पे बैठी हुई है। आपके अंडे भी दिखाता हूँ। हाँ आ चुका है दूसरा, निकाल रही है, चेक करें। अंडे हमने दोस्तों रखे हैं, तो ये अभी मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिहाजा इधर से जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो आगाज़ आप बिस्मिल्लाह और दुरूद शरीफ से कर लेते तो उनमें बरकत होती है। तो सबसे पहले हम आपको गुड न्यूज़ सुनाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही दिन ही दिखाया था कि हमारी मुर्गी अंडों पे बैठी हुई है। जैसे ही माशाल्लाह से इनके 21 दिन गुजर गए हैं, तो माशाल्लाह से सारे बच्चे आ गए हैं। तो सबसे पहले आपने ब्रूडी हैन सेलेक्ट करनी है जो बच्चे बैठने के ऊपर काबिल हो। जैसे ये मुर्गी ये बच्चे, उनके बाद दूसरी स्टेप किया है कि आपने वो अंडे सेलेक्ट करने हैं जो मेल फीमेल दोनों के साथ, जैसे मुर्गी के साथ बैठा हो, चलता फिरता हो, क्योंकि वो अंडे फर्टाइल होंगे, अनफर्टाइल नहीं होंगे। माशाल्लाह से फाइनली हमारा वो दिन आ गया कि हमारी ब्रूडी हैन ने सारे बच्चे निकाल दिए। हमने इनको 10 अंडे रखे थे, तो हम अभी चेक करते कि कितने बच्चे हमारे पास आ गए हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं। अरे माशाल्लाह से हमारे पास इतने सारे अंडे आ गए हैं। जो इनके छिलके हैं वो आ गए। सबसे पहले ये आपने हटा देना है। उनके बाद आपने घोंसले का सही इंतखाब करना है। जैसे हमने घोंसले का इंतखाब किया था, इनके अंदर हमने भूसा या बुरादा डाला था, या इनको आप ये चीज़ भी रख सकते हैं जो हमने ये रखी हुई है, ताकि इनको गरमाइश मिले। आपने वो जगह सेलेक्ट करनी है जिनमें शोर माहौल ना हो, जैसे बंदे आते रहते हैं या बिल्ली आते रहते हैं या दूसरे जानवर आते रहते हैं, ताकि इनको डिस्टर्बेंस ना हो और इनके बच्चे जब भी निकले तो आप के पास ऑलरेडी सेफ हो। उनके बाद आपने क्या करना है, उनके बाद आपने सब्र करना है। इनका आपने डेट नोट करना है कि कौन से दिन ये बच्चे देंगे, कितने दिन बाद बच्चे देंगे। तो आपने ये भी ज़रूरी करना है, क्योंकि आपको पता होगा कि इतने दिन बाद बच्चे देने हैं, आने वाले हैं। तो आपने सब्र ज़रूरी है, आपने सब्र करना है। अब मेन वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं कि अब हम क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे ही बच्चे निकल आए, बच्चे आपने 1 दिन से 2 दिन आपने वेट करना है। इनको ना पानी, ना फीड, ना दाना देना है, क्योंकि बच्चे 2 दिन में ये 48 घंटे तक ये आसानी से सेफ होके रह सकते हैं। क्योंकि सारे बच्चे जैसे ही एक ही निकल आएंगे, उनके बाद आपने इनको पानी दाना देना है। ये वैसे गुजारा कर लेते हैं। अभी तक हमारा कल बच्चे निकले हुए, अभी तक हमने इन्हें कुछ नहीं दिया। तो सबसे पहले अब हम इनको गुड़ वाला पानी देंगे। अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर ये खासियत रखी है, जैसे ही इनके अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो 48 घंटे तक अल्लाह ताला ने ये खासियत रखी कि इनके जर्दी में इनका गुजारा होता है। जो अंडे का जर्दी होता है तो ये मरते नहीं है। ये 2 दिन तक, 48 दिन तक ये आपको सेफ जिंदा रह सकते हैं। चलते हैं, आपको प्रोसेस दिखाते हैं कि इनके बाद हमने इनको क्या देना है, कौन सी चीज़ इनके लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ अभी इनके लिए सही होगी पहले दिन। तो आपको ZM पेट्स में वो गाइडलाइन मिलेंगी जो दूसरे लोग आपको नहीं बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने अभी इनको क्या चीज़ देना है और कौन सी फीड देनी है। स्टेप है खुराक का, कौन सा सही वक्त है। अभी हमने दूसरे दिन में इन्हें गुड़ में पानी, नंबर 1 पे खुराक के मामले में अब हम आते हैं कि हमने इन्हें क्या देना चाहिए। हमने गुड़ को पानी में डाल दिया। इनको गुड़ को 10 से 15 या 20 मिनट पानी में गुजरने के बाद हम इनको चुजू मुर्गी के पास रख लेंगे कि इन्हें प्यास भी बहुत लगी होगी और इनका जो अंदर वाला इम्यून सिस्टम है वो साफ हो जाएगा और इनका हेल्थ भी सही होंगे। पहले दिन जब ये देंगे हम ओके प्यासे हैं। हमने कहा कि हमारे जो नाजरीन हैं, हम इनके साथ ये शेयर करते हैं कि पहले दिन इन्हें क्या देना चाहिए, क्योंकि बहुत सी व्यूअर्स हमारे हैं कि इन्हें पता नहीं होता कि इन्हें पहले दिन क्या देना चाहिए। वो पहले ही दिन इन्हें खुराक पानी रख लेते हैं और उनकी मुर्गी अंडों से उठ जाती हैं और पूरे बच्चे नहीं निकलते। तो इसलिए हमने आपके साथ शेयर करना था। तो ये आप आजमाएं, हम खुद भी आजमा रहे हैं, पहले से आपको भी बता रहे हैं। तो वीडियो तो आखिर तक ज़रूर देखें, क्यों हर पॉइंट आपके लिए अहम और ख़ास है। अभी हमारा गुड़ मिक्स हो चुका है पानी के अंदर। अब हम इनके लिए यहाँ बाहर रख लेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद
یہ مرغی باہر نہیں آئی تو ان کو ابھی باہر نکال لیتے ہیں, یہ پانی اور فیڈ کھالیں گی, ان کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں. تو اب ہم نے دوستو ان کے لیے پانی رکھ دیا, اب ہم ان کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک ابھی شکار ہوا تھا ویڈیو کے چکر میں. ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے 10 انڈے ہم نے ان کو رکھے تھے, 10 میں سے ہمارے ماشاءاللہ الحمدللہ 9 بچے آئے ہیں. وہ ایک بچہ اس لیے نہیں نکلا کیونکہ یہ ایک جو تھا انڈا یہ انفرٹائل تھا, اس وجہ سے میں نے آپ کو سب سے ویڈیو کے آخر میں سب سے پہلے کہا کہ اپنے انڈوں کی بھی پہلے وہ انڈے تلاش کرنے ہیں جو میل کے ساتھ لگے ہو, فرٹائل انڈے, جس سے بچے آپ کے سارے آ جائیں. اگر ہم وہ انڈا بھی فرٹائل ہوتا تو وہ بھی بچہ نکلتا. الحمدللہ ابھی 9 بچے آ گئے ہیں, ہم نے 10 انڈے رکھے تھے. تو اب یہ پانی پی لیں گے, پانی کے بعد 2 سے 3 گھنٹے گزرنے کے بعد یہ فیڈ ہم ان کے لیے رکھیں گے. تو آپ نے سب سے پہلے 1 سے 2 ہفتے 3 ہفتے تک یا 1 ماہ تک اپنے 0 نمبر فیڈ دینا ہے. ان کے بعد آپ 14 نمبر فیڈ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ابھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں, تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو ان کے بعد آپ نے 14 نمبر فیڈ ان کو دینا ہے. تو ان میں 2 سٹیپ آتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے چوزے جب ہی انڈوں سے نکل جائیں 48 گھنٹے آپ نے چھوڑ دینا ہے, کیونکہ قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے جو انڈے کی زردی ہوتی ہے ان میں 2 دن ہی پلتے ہیں. 48 گھنٹے تک آپ نے یہ کرنا ہے. ان کے بعد 48 گھنٹے بعد گزرنے کے بعد ان کے جو بچے سارے نکل آ جائیں گے. اپنے جو انڈے سارے پھینک دینے ہیں, جن سے بچے نکلے ہوں گے وہ بچے تو آئے ہوں گے, باقی انڈے پھینک دینے. ان کے بعد آپ نے دوسرا سٹیپ جو کرنا ہے, آپ نے گڑ والا پانی ان کو دینا ہے. گڑ کم سے کم گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنے پانی کے اندر رکھنا ہے. ان کے بعد ان کے پاس رکھ لیا. ان کے بعد تیسرا سٹیپ ہے آپ نے 0 نمبر فیڈ ان کو فراہم کرنی ہے, ان کو دینی ہے 0 نمبر فیڈ 1 منتھ تک. ان کے بعد آپ باجرہ بھی دے سکتے ہیں, 14 نمبر فیڈ بھی ان کے بعد آپ ان کو میسر کر سکتے ہیں. ہم بنا رہے ہیں 14 نمبر فیڈ کو 0 نمبر فیڈ, کیونکہ فیڈ ایک ہی ہوتی ہے, ساری چیزیں وہی ایڈ ہوتی ہے جیسے 14 نمبر فیڈ میں ایڈ ہوتی ہے, لیکن انہیں ہم چھوٹا کر رہے ہیں کیونکہ چوزے ابھی چھوٹے ہیں. تو یہ چیک کر سکتے ہیں 14 نمبر فیڈ ابھی ان سے 0 نمبر فیڈ بن گیا. تو یہ تھی مکمل گائیڈ مرغی کے بچے انڈے کے بعد نکلنے کے بعد, یہ ان کے بارے میں تھی. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل زیڈ ایم پیڈ ہاؤس کو سبسکرائب کریں. تو ہاں, کل کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مرغیوں کی خوراک کے بارے میں, بیماری اور دیکھ بھال اور انڈے کے راز کے اوپر. ہوتی ہے ملاقات انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.